श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही बड़ा महा उपाय है। कैसे करना है ये सारा कुछ वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, तो आप सभी लोग जरूर से वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और ये भी बताऊंगा कैसे करना है आप सभी को ये उपाय, तो ये उपाय जरूर से सुनिएगा, ठीक है। तो आगे आप बात करते हैं कि ये जो उपाय है 21 मई ज्येष्ठ बुधवार नवमी के महा उपाय है, तो आप सभी लोग जरूर से ये उपाय करिएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि ये जो उपाय है ये आप सभी को 5 चूड़ी है ना रख देना है, ठीक है। कोई से भी 5 चूड़ी रख लेना, और वो चूड़ी का कलर कौन सा होगा ये भी बताऊंगा, और ये उपाय कब करना है, आज करना है या कल करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और माता शोक सुंदरी ने बताया, ठीक है। ये सभी आप सभी चीज़ को ये उपाय जो आप सभी लोग जरूर करिएगा, केवल स्त्री करना है ये उपाय, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये जो उपाय है ये आप सभी को आज करना है या कल। ये जो उपाय है आपको कल करना है, ठीक है, 21 मई को, ठीक है। जेठ बुधवार को आप नवमी के उपाय बोलो, ठीक है। तो आप सभी लोग आज कल ही करना है ये उपाय 5 चूड़ी वाला 24 घंटे। और इसके जो बेनिफिट है वो है कि जो मनोकामना आपकी हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा ये उपाय। जितने भी आपकी मनोकामना है वो जरूर से होगी आप सभी की पूरी, ठीक है। तो जो आपकी मनोकामना रह रही है, जो आपकी कभी भी किसी भी वर्त में इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो ये उपाय जरूर से करिएगा। इसके अंदर आपकी जितनी भी इच्छा है वो सारी पूरी जरूर होगी, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा। तो अब आगे बात करते हैं कि ये सब तो बता दिए। अब ये उपाय है इसके जो बेनिफिट है ये भी बता दिए। इसके 2 बेनिफिट है, एक तो इच्छा, एक मनोकामना तो बता दिया। जो आपकी जो इच्छा है, इच्छा भी वही है जो मनोकामना, और इच्छा से भी मान लो कि जो इच्छा ले रही है और जो मनोकामना है आपकी वही है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि ये सब तो पता चल गया। तो ये जो उपाय है ये आप सभी को कब और कैसे करना है। तो ये जो उपाय है आप सभी को एक हरी चूड़ी से ये उपाय करना है। तो आप सभी को मैं कैसे करना है ये सारे कुछ बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो फिर आप कहोगे कि हमें ये उपाय जो है समझ में नहीं आया, और फिर आप ये जो उपाय है आपको फिर आप कहोगे ये उपाय तो हो ही नहीं रहा। तो आप सभी लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप 4 उपाय बताऊंगा, चारों में से आपको कोई भी एक उपाय आप सभी लोग कर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि ये जो उपाय है तो अगर आपको इस जो जितने भी 4 उपाय बताऊंगा चारों में से अगर आपको एक भी समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सभी लोग पूछ सकते हैं और हम उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो अब आगे और बात करते हैं कि ये जो मान लेते हैं कि ये आपने ये उपाय जो कर लिए, तो इसमें से 4 उपाय है, चारों में से आप कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो टाइमिंग है ये बता दूंगा उपाय के अंदर ही जैसे बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। तो वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, नहीं तो जो उपाय का जो टाइमिंग है वो कब करना है ये जो उपाय है ये आप सभी लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर से करिएगा। ये जो उपाय है उसकी टाइमिंग भी मैं इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, उपाय के बीच में ही बता दूंगा, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप करके ना देखिए। तो अब बात करते हैं कि इतना सब कुछ समझ में आ गया। तो अब जो उपाय है वो आगे बात करते हैं। जो ये उपाय है वो आप सभी लोग को कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया। तो अब बात करते हैं जो पहला उपाय है ये आप सभी को कैसे करना है। तो उससे पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को मेरी आवाज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेगा। अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया नीचे को सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये जो उपाय है ये आप सभी को कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो उपाय है ये आप सभी तो 21 मई का जो ये उपाय, जो कल का उपाय है बुधवार नवमी के महा उपाय बढ़ रहा है। तो इस दिन का जो ये उपाय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। और
से सभी बुधवार भी पड़ रहा है, तो आप सभी को ये इस दिन बहुत बड़ा महासहयोग लग रहा है इसलिए, ठीक है। तो आप सभी को जरूर से करना है ये उपाय। 21 मई को ज्येष्ठ महीने के बुधवार के नवमी तिथि का बहुत ही विशेष दिन है। अगर जब भी बुधवार के दिन नवमी तिथि पड़ जाए तो आप लोग को हरी चूड़ियों का ये उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। माता शोक सुंदरी का आशीर्वाद आपके घर परिवार में ऊपर बना रहेगा है, और आपकी चाहे कितनी भी पुरानी मनोकामना है वो सारे पूरी हो जाएगी, ठीक है ठीक है। तो आप सभी को जरूर से करना है, तो आप सभी को ये उपाय जरूर करिएगा, और बाकी जितने भी पूरी मनोकामना वो जरूर इच्छा पूरी जरूर हो गई है। बहुत ही अलग सा बहुत ही पैर से उपाय करना जरूर है। इसके लिए आपको लेना है, इसके अंदर हरी चूड़ियाँ लेनी है, ठीक है। अब ये नहीं जरूरी है कि 5 चूड़ियाँ लेनी है, 6 चूड़ियाँ लेनी है, 10 लेनी है। एक डिब्बे नॉर्मल से हरी चूड़ियाँ ले लेना, मार्केट में 30 से 25 रुपये में। चूड़ियाँ लेने के बाद अब इन चूड़ियों को हमें करना क्या है, ठीक है। देखो हम नियम ये कहता है कि जब बुधवार के नवमी तिथि पड़ती है, कब बुधवार की नवमी तिथि पड़ जाए तो सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे रात तक के टाइम पे कभी भी आपको मौका मिले, आपके पास में 2 ऑप्शन होंगे उन हरी चूड़ियों का इस्तेमाल करने वाला। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपके घर के आसपास में जो किन्नर होती है ना, आपको पता है किन्नर क्या होती है, उस किन्नर के पास में आपके पास में कुछ दक्षिणा के लिए हरी चूड़ियों का अगर दे देते हैं, तो इससे दक्षिणा के हिसाब से अगर उसके आशीर्वाद से आपके धन परिवार में बहुत तरक्की होती है, बहुत उन्नति होती है। तो दूसरा ऑप्शन भी सुन लो, कहोगे भैया हमारे घर के आसपास में तो किन्नर नहीं रहती है और हमें वहाँ जाने भी नहीं देंगे लोग, अब हम क्या करें? क्या हम इस उपाय को नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं आप ये उपाय को। अगर आपके घर के आसपास में कोई किन्नर नहीं रहती, अगर आपके घर में कोई जा नहीं सकते, उसके घर पे जा नहीं सकते, तो जो दूसरा ऑप्शन होगा, जो हरी चूड़ियाँ मैंने आपको दिखाई है, जो आपने खरीदी है 1 डिब्बी, उन हरी चूड़ियों को लेकर ना, और साथ ही साथ एक बेलपत्र को लेना, ठीक है। बेलपत्र कहीं से कटा पीटा ना हो। इन सभी चीज़ों को लेकर के कहाँ पे पहुँचोगे? महादेव के शिवलिंग के पास में। जो शिवलिंग है उनकी तो जलाधारी है, उसी जलाधारी पे क्या करना है? पहले आपको उस बेलपत्र को समर्पित कर देना, अपनी मनोकामना अपनी विशेष को कहते हुए। जो आपके पास में हरी चूड़िया वाला डिब्बा है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और वहीं पे अगर आप आसपास रख देना, हाथ जोड़ना, विनती करना, हे श्री शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में परिवार में इस प्रकार से संकट है, इस प्रकार से समस्या चल रही है, आप हमारे घर परिवार से इन सभी समस्याओं को दूर करें, ऐसे प्रार्थना कर लेना। और फिर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमः का जप करते हुए चढ़ा देना। अब इस सब कुछ हमने कर लिया। अब जो हरी चूड़ियाँ हम यहाँ पे रखी थी, इन हरी चूड़ियों को हमें क्या करें? क्या इसे हम अपने घर पे रख सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। आप इस चूड़ियों को आशीर्वाद लेने के लिए ले जा रहे हो, तो इसे घर वापस जा कर के नहीं ले जाना है। आप जिस भी महादेव के शिवलिंग के पास में या मंदिर में कहीं पे भी गए हो, वहाँ पर कोई भी ब्राह्मण देवता पंडित जी दिखाई देते हैं, उनको अगर आपको उनकी वाइफ के लिए, तो उनका आशीर्वाद सदा आपसे बना रहता है, और महादेव का साथ आपके ऊपर से कभी हटता नहीं है। तो हरी चूड़ियों का ये उपाय बुधवार की नवमी तिथि पे करते हैं, और साथ ही साथ सावन के महीने पे भी करते हैं। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। बहुत ही दुर्लभ सा दिन आया, तो करना जरूर है, ठीक है। पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आप बढ़ते इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो उपाय करने वाले वो आपको पता हो गया, वो जैसे ही है तो आपके माइंड में ये पक्का उपाय ये आना चाहिए, क्रोध के लिए यानी कि गुस्से के लिए इस उपाय को, उसी के लिए हम इस उपाय को समझिएगा, ठीक है। इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली शहद की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नहीं, सिर्फ थोड़ा सा शहद लीजिएगा। शहद लेने के बाद हमें आपको 31 दाने यानी कि 31 दाने लेने होंगे। किसके? काले तिल के, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 31 दाने लीजिएगा काले तिल के, और फिर तांबे का लोटे में जल को भरना, और जल के अंदर गंगा जल को डाल देना है, और फिर आपको पहुँच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। आप अच्छा देखो, ठीक है।
जैसे कि देखो आपके घर में कोई ना इंसान अगर बहुत क्रोध कर रहा है ना, बहुत गुस्सा कर रहा है ना, तो आप पहले उस वक्त उसके गुस्से को रिएक्ट करना बंद कर दो। ठीक है, तो वो गुस्सा कर रहा, ध्यान ही मत दो थोड़ा सा। ठीक है, तो गुस्सा किया जा रहा है, तो अगर आप जितना भी टोकोगे जितने इसके लिए, वो उतना ही इसको हाइपर होगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति या चाहे स्त्री के रूप में हो या पुरुष के रूप में हो, अगर वो गुस्से में है तो उस समय बातें ना करे। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तब उस जा कर के उससे प्रेम से बातें करे, तो उस व्यक्ति को समझ में भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कोई गुस्से में है तो उसका मारने लगा, पीटने लगा, गाली देने लगा। ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो इंसान अपने और क्रोध होगा और आपके गुस्से को और बढ़ा दोगे। थोड़ा सा शांति अपने अंदर लेके आओ। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर से ये उपाय करिएगा। तो आप आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बातें कर लेते हैं इस उपाय की। जो मैंने आपको शहद बताया ना, सबसे पहले काम करना है उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर लेना। ठीक है, लेपन करने के बाद में एक काम बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो संवेश्वर महादेव को संवेश्वर कहते हैं, स्वयंवेश्वर कहते हैं, आप जो भी आप कह सकते हो। शायद संवेश्वर बोल दो या स्वयंवेश्वर बोल दो, जो भी बोलना है। तो करने के बाद में आपके पास में जो काला तिल है ना, उस काले तिल को इसी शहद के ऊपर संवेश्वर महादेव के नाम से क्या करना है, संपित करना। और फिर संपित करने के बाद में एक लोटा जल चढ़ा देने से जैसे आपके घर परिवार में कितना भी क्रोध करने वाला इंसान होगा, उसके गुस्से पे आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा आसान सा उपाय है गुस्से के लिए, क्रोध से। ठीक है, 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको काले मिर्च के साथ में करना, कैसे करना, कहाँ पे करेंगे, सारी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम करना, वीडियो को जल्द से कर दीजिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को जरूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर मैं ठीक है तो आप ज़रूर से करिएगा। तो आप ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब चलो बात करते हैं इस उपाय की। इस उपाय के जो बेनिफिट होने वाले वो होंगे इच्छा पूर्ति के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा से चिंतित हो, बहुत ज़्यादा से परेशान हो, अपनी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए पशु व्रत कर लिया आपने, प्रदोष व्रत तक कर लिया आपने व्रत, आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें लेनी होगी। सबसे पहले क्या लेना चाहिए होगा, एक काली मिर्च। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ लोग काली मिर्च को कूट लेते हैं, कूटना पीसना नहीं है। काली मिर्च लेने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो, और जल के अंदर आप सभी को एक काली मिर्च के लेना। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और डालनी है, और वो होगा चावल का एक दाना, जो आपको कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, क्रैक ना हो। ठीक है, तो फिर क्या करना है, आप सभी को जाना होगा वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे, बरगद पेड़ के नीचे। अगर नहीं जा पा रहे हो तो आपको अपने ही घर में जो महादेव का शिवलिंग है ना, वहाँ पे जा सकते हो। अब यहाँ पर एक नियम समझिएगा। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अगर बरगद पेड़ के नीचे अगर नहीं जा पा रहे तो ठीक है, आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान कर होता है। क्या करेगा, शिवलिंग पे जो पास स्थान होता है ना, पूजा गुरु ने सबसे पहले जल को महाभगवान गणेश भगवान कार्तिक, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल, और फिर शिवलिंग के ऊपर जो आपके आखिरी जो पानी उसे कहते हैं वो संपित कर देते हैं। तो इससे आपकी जो विशेष है जल्दी पूरी होती है। ठीक है, एक आखिरी उपाय की हम बात कर लेने जा रहे हैं। ये उपाय आप सभी लोग करेंगे रोग मुक्ति का। कोई भी घर का ऐसा इंसान है जो कि बहुत दिनों से बीमार है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको लाल चंदन चाहिए। क्या चाहिए, लाल चंदन। लाल चंदन के साथ ही साथ आपको दही चाहिए। ठीक है, दही मिल जाए, दही मिल जाए, शहद हो तो शहद ले लो, या फिर आपको घी मिल जाता तो घी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ आपको 5 काली मिर्च को लेना है, उसे कूट लेना है, पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर बना देना। ठीक है, 5 काली मिर्च, और फिर तांबे के लोटे में जल लेकर के पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, आपके पास में जो शहद है, जो आपके पास में दही है, कुछ भी। ठीक है, तो दही महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना। लेपन करने के बाद में आपको जो मैंने बताया लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन कर देंगे। कहाँ पे, माता सुंदरी के स्थान पे, यहाँ पे। और फिर काली मिर्च पीसे हुए उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेके एक लोटा कुंद के स्वर महादेव से संपित करते हो। आपके घर परिवार में कोई इंसान रोगी नहीं रहेगा, उस इंसान की सारी इच्छा। बाकी मैंने कोशिश करी आप सभी को अच्छी तरह उपाय समझाने की। कुछ पूछना है नीचे को सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं
नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।